हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं HBO मैक्स के साथ साथ थिएटर में रिलीज हुई हिंदी में डून फिल्म को, जिसकी हिंदी डबिंग की बात करें तो फिल्म की हिंदी डबिंग अच्छी है, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी फिल्म की अडेप्टेशन तो फ्रैंक हार्बर की लिखी गई 1965 की नॉवल से ही की गई है, जिस पर पहले फिल्म और मिनी टीवी सीरीज भी बन चुकी है। लेकिन वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट इस डून की नॉवल को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। रीजन है इसका काफी ग्रैंड स्केल, जिसकी कंपैरिजन आप गेम ऑफ थ्रोन्स और खास करके स्टार वॉर्स से भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उस टाइम पर इसे उतना ज्यादा स्कोप नहीं मिला था जितना अब डेनिस विल्न्यूव की तरफ से इस फिल्म को दिया गया है। यानी कि इसकी नॉवल की एडेप्टेशन को, जिसके नॉवल के पहले ही चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। यानी कि ये लगभग 2.5 घंटे की फिल्म हमें आधी ही स्टोरी बताएगी, जिसकी कंटिन्यूएशन इस फिल्म के सीक्वल में ही की जा सकती है। अब सीक्वल की कंफर्मेशन तो पहले स्टूडियो की तरफ से नहीं की गई थी, जिसे लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली डेडलाइन वालों से इंटरव्यू के दौरान एन शेरॉफ की तरफ से ये कंफर्मेशन तो मिल गई है कि इस फिल्म के सीक्वल पर जरूर काम किया जाएगा, जो कि वार्नर ब्रदर्स की CEO है। अब उनका बोलना एक हिसाब से इसकी कंफर्मेशन ही देता है कि डून के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आई होप ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करे। जिसकी अब कहानी की बात कर ले, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फिल्म की कहानी एक ऐसे डेजर्ट प्लेनेट एर्किस पर फोकस करती है, जहाँ की डेजर्ट से स्पाइस नाम की चीज निकाली जाती है, और ये जिम्मेदारी हाउस ऑफ ट्रेडिस को दी गई है, जिसके पीछे वेल्डिमीर का कैरेक्टर है, जिसकी हाउस ऑफ ट्रेडिस को लेकर कुछ और भी प्लानिंग है। इसके अलावा हाउस ऑफ ट्रेडिस में लीटो का बेटा पॉल भी है, और पॉल को कुछ विजन्स आते हैं उसी एर्किस प्लेनेट से रिलेटेड, जो उसकी डेस्टिनी है। क्योंकि एर्किस के लोग उन्हीं के प्लेनेट की उस स्पाइस यानी कि डेजर्ट को किसी भी बाहर के लोगों को ऐसे ही ले जाने नहीं देना चाहते, जिन्होंने उनके प्लेनेट पर कब्जा कर रखा है। बाकी अब पॉल के यहाँ पर आने से क्या कुछ होगा क्या नहीं, और किस तरीके की पॉलिटिक्स हमें इस डून के यूनिवर्स में या फिर कह लो पहले पार्ट में देखने मिलती है, वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसे सभी आपको रिकमेंड IMAX में देखने के लिए ही कहेंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये फिल्म IMAX में रीड टू वॉच है। क्यों, तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको पुरानी कोई भी फिल्म या फिर सीरीज को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फिल्म डून के यूनिवर्स को बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू करता है, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसकी कहानी में आप पूरी तरीके से घुल मिल जाते हो। लेकिन एक और चीज है जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म मास्टर्स ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई, जिससे हो सकता है कि वो लोग डिसअपॉइंट सिर्फ इस फिल्म की लेंथ को ही लेकर हो, जिसमें बीच बीच में कई लंबे लंबे डायलॉग्स है, और फिल्म उन्हीं डायलॉग्स के बलबूते पर आगे बढ़ती रहती है, जो की कहानी की जरूरत भी है, क्योंकि ये डून के यूनिवर्स की शुरुआत है। जिसे अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने इस फिल्म को हिसाब से बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। रीजन मैंने आपको इंट्रो के पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ और डिटेल्स की बात करें तो ये फिल्म विजुअली ट्रीट है, जिसमें आपको सभी बेहतरीन एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी कमाल का डायरेक्शन, सेट डिजाइनिंग, फोटोग्राफ और कमाल की सिनेमेटोग्राफी देखने मिलती है, जिनकी तारीफ करते करते मेरा मुंह बिल्कुल भी नहीं थकेगा। ऊपर से ये फिल्म BGM के मामले में तो 4 चांद लगा देती है, जो बोरिंग से बोरिंग सीन्स को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और साथ ही साथ एडिटर साहब का काम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जिन्होंने इस फिल्म की पेस्ट बिल्कुल ही ठीक रखी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो डून के यूनिवर्स को समझाने के लिए एक सीरीज की जरूरत है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर डेनिस ने अपनी पकड़ इस फिल्म की कहानी पर इतनी ज्यादा अच्छी रखी थी कि आप वो चीज अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दोगे। ऊपर से जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म अपने 2 टुकड़ों में बटी हुई है, यानी कि 2 पार्ट्स में, जिसकी कंटिन्यूएशन तो होनी बनती ही है। लेकिन डिपेंड करता है इस फिल्म का बजट, जो अगर इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट से रिकवर नहीं हुआ तो फिर चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं इस फिल्म के सीक्वल आने के। क्योंकि कहानी जहाँ पर लाकर खत्म की गई है, वो एक ऐसा क्लिफ हैंगर है जो हमें बस टीज ही करता है कि अब आगे जो कुछ भी होगा वो हमारी सोच से परे रहेगा। क्योंकि इस पूरी फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर किसी पर सबसे ज्यादा भारी रहा है तो वो नाम तो स्टेलिन स्कारगार्ड का रहेगा, जो हर एक सीन में आपको जान डालते हुए नजर आते हैं। लेकिन भले से ही वो फिल्म में बाकी दूसरे एक्टर्स के साथ डायलॉग बाजी करते हुए नजर ना आए, लेकिन जितना भी सीन उन्हें फिल्म में दिया गया है, उन सभी सीन में उनकी प्रेजेंटेशन हमें फिल्म के खत्म होने के बाद भी याद रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिल्म में सिर्फ उन्हीं की परफॉर्मेंस जानदार है, इस फिल्म में एक से एक टैलेंट भरे पड़े हैं, जिनमें से कोई भी एक्टर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करता हुआ नजर नहीं आने वाला, लिटरली कोई भी नहीं। और पुरानी फिल्म या फिर कह लो नॉवेल की स्टोरी की जिस तरीके से अडेप्टेशन भी की गई है, वो भी काफी कमाल की है, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि सभी के टेस्ट के लेवल की बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म आपको छोटी स्क्रीन में वो मजा नहीं देगी जिसका मजा आपको बड़ी स्क्रीन में आता है। तो मेरी राय या फिर कह लो अगेन फिर से सजेशन, इस फिल्म को जाकर थिएटर
में देखने की ही रहेगी, जिसे देखने के बाद आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि आपने अपने पैसे एक ऐसी फिल्म पर बर्बाद कर दिए जिसका सीक्वल भी नहीं आने वाला। वेल, उस बात को अगर आप अपने दिमाग से निकालकर सिर्फ इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को ही जाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म क्यों इतनी ज्यादा विजुअली ट्रीट है। इसके अलावा ऑनेस्टली कहूँ, वो भी अपने दिल पर हाथ रखकर, तो फिल्म में मुझे कोई भी ऐसे बुरे पॉइंट नजर नहीं आए जिन पर मैं अलग से बैठकर उसका डिस्कशन करूँ, क्योंकि इस फिल्म को मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। अब याद रहे, मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि ये फिल्म मास्टर्स ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई, इसलिए वो लोग इस फिल्म को सिर्फ डिसअपॉइंट ही हो गए जिनकी नजर में ये फिल्म सिवाय टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं। और अब यहाँ से सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा बात मैं इस फिल्म की करूंगा तो हो सकता है कि उसमें मैं किसी न किसी स्पॉइलर की टेरिटरी में चला जाऊं, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। वेल, तो अब बात करें फिल्म के एक्शन की। एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। भले से ही एक्शन कम हो, लेकिन जब एक्शन की शुरुआत होती है तो उनकी हाइप अगेन बीजीएम के चलते काफी ज्यादा अच्छी बनाई जाती है। बाकी डायरेक्शन तो कमाल का है ही। इसके अलावा कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 0 स्टार डिजर्व करेगी, जो इस फिल्म में है नहीं। बाकी ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार, बाकी दूसरी चीजों को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर दे रहा हूँ, जिन्हें मिलाकर ये फिल्म अगेन थिएटर में ही देखने के लायक बनती है, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो फिल्म की कहानी मुझे पहले से ही पता थी, जिसके चलते मैं इस फिल्म के सस्पेंस को अगेन काफी अलग तरीके से लिखी गई स्टोरी के हिसाब से 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिल्म के हॉरर थ्रिल के एलिमेंट को मैं खास करके थ्रिल के हिसाब से ही एक्शन की ही तरह 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसकी ये फिल्म हकदार है। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सी की कैटेगरी की है, यानी कि टाइम वेस्ट। लेकिन अगर उन्हें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो एक बार ये फिल्म उनकी नजर में भी थिएटर डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म ए की कैटेगरी की है, और मैं इस फिल्म को परफेक्ट स्कोर के साथ A+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच, जिसे अगर मैं मेरी तरफ से मास्टरपीस भी कहूँ तो भी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इस फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक था और इसके लिए मैंने अच्छा खासा ट्रैवल भी किया है, जिसकी ये फिल्म हकदार है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डेनिस विल्न्यूव की फिल्म डून को लेकर, जिसके फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट का मैं काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आई होप आपकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके की रहेगी इस फिल्म को देखने के बाद, इसलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।